हेलो एवरीवन, हर हर महादेव दोस्तों। आपके अपने चैनल हर दिन कुछ नया में आपका स्वागत है। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे दुबड़ी साते कथा के बारे में कि दुबड़ी साते की कथा क्या है, दुबड़ी साते का व्रत कैसे किया जाता है। संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में आपको दी जाएगी, तो वीडियो के स्किप बिल्कुल भी ना करें। बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दी जाएगी इसमें। यदि ये वीडियो आप तक पहुंचा है तो आप अपने आप को बहुत ही भाग्यशाली समझिए कि आपको ये कथा सुनने को मिल रही है। तो दुबड़ी साते का जो त्यौहार है वो भादो मास की साते को मनाया जाता है। इस दिन दुबड़ी की पूजा करनी चाहिए। एक पट्टे पर दुबड़ी यानी कि कुछ बच्चों की मूर्ति, सर्पों की मूर्ति, एक मटका और एक औरत का चित्र मिट्टी से बना लिया जाता है। उनको चावल, जल, दूध, रौली, आटा, घी, चीनी मिलाकर लोई बनाकर उन्हें पूजें, दक्षिणा चढ़ावें और भीगा हुआ बाजरा चढ़ावें। मीठे बाजरे का वायना निकालकर किसी ब्राह्मण देवता को या अपनी सासू माँ को दे दीजिए। फिर दुबड़ी साते की कहानी श्रद्धापूर्वक सुने। इस दिन ठंडा खाना ही खाना चाहिए। यदि इसी साल किसी लड़की का विवाह हुआ हो तो वह उजमन करें। उजमन में मोठ, बाजरे की 13 कुंडी एक थाली में लेकर तथा 1 रुपया व 1 साड़ी रखकर हाथ फेर कर अपनी सासू माँ को या ब्राह्मण देवता जी को दान करें। कथा, चलिए कथा शुरू करते हैं। एक साहूकार था, उसके 7 बेटे थे। जब वह अपने किसी बेटी का विवाह करता तो उसी समय उसका बेटा मर जाता था। इस प्रकार उसके 6 बेटे मर चुके थे। सबसे छोटा बेटा बाकी था। एक दिन की बात है कि छोटे बेटे के विवाह की बात चली। शादी तय हुई, रिश्तेदारों को न्योते भी भेज दिए गए। जब इस लड़की की बुआ आ रही थी तो उसे रास्ते में एक बुढ़िया मिली। वह चक्की से आटा पीस रही थी। वहाँ लड़की की बुआ वहाँ बैठ गई, बुढ़िया के पास बैठ गई। बुढ़िया बोली, बेटी तू कहाँ जा रही है? तब उसने सब हाल कह सुनाया। बुढ़िया बोली, वह तो घर से निकलने पर दरवाजे से दबकर मर जाएगा। अगर वहाँ से भी बच गया तो रास्ते में बारात रुकेगी तो वहाँ पेड़ गिर जाएगा तो वो मर जाएगा। अगर फिर भी बच गया तो ससुराल में दरवाज़ा गिरने पर दबकर मर जाएगा। अगर वहाँ भी बच गया तो 7वीं भावर जब पड़ेगी तो उसको सांप काट लेगा और वह मर जाएगा। यह बात सुनकर लड़की की बुआ कहने लगी, माँ बचने का कोई उपाय बताएं। तब बुढ़िया बोली, है तो एक उपाय, पर क्या तुम कर सकोगी? तो उसने कहा, मैं कर लूँगी। तो उसने कहा, लड़के के पीछे को जब लड़के बारात के लिए निकले तो उसे आगे के दरवाजे से ना ले जाके पीछे के दरवाजे से ले जाना, और जब बारात रुके तो पेड़ के नीचे नहीं रुकने देना, उसको खुले में रखना। ससुराल में भी जब दूल्हा जाए तो पीछे के दरवाजे से ले जाना। और जब भावरे पड़ें तो एक कटोरा में दूध भर के रख लेना और एक ताँत का फांसा बनाकर रख लेना। जब वहाँ सांप दूध पीने आए तो उसे पिला देना और फिर उसे बांध लेना। और जब बांध लेने के बाद उसकी जो नागिन है वो लेने आएगी, तब तुम उससे अपने 6 भतीजों को मांग लेना, तो वह उन्हें जीवित कर देगी। और इस बात को किसी को नहीं बताना। ये जो किसी को बताओगी तो सुनने वाला और सुनाने वाला दोनों की मृत्यु हो जाएगी और वह लड़का भी नहीं बचेगा। यह कहकर बुढ़िया बोली, मेरा नाम दुबड़ी है। यह सुनकर बुआ घर आई। जब बारात जाने लगी तब वह रास्ता रुककर खड़ी हो गई और कहने लगी, पीछे के दरवाजे से बनाकर ले जाओ। तब पीछे के दरवाजे से लड़का निकला तो घर का पुराना दरवाज़ा गिर गया। तब सब कहने लगे कि बुआ ने तो अच्छा किया। जब बारात चलने लगी तो बुआ भी जाने को तैयार हुई। सबने मना किया कि औरतें बारात में नहीं जाती, वह लेकिन नहीं मानी और बारात के साथ साथ चल दी। रास्ते में जब बारात पेड़ के नीचे रुकने लगी तो उसने मना किया और दूल्हे को वहाँ उसने धूप में बैठा दिया। दूल्हे के बैठते ही पेड़ गिर गया। इस बात को देखकर सब बुआ की तारीफ करने लगे। जब बारात वहाँ से चलकर ससुराल में पहुँची तो वहाँ भी पीछे के दरवाजे से जाने को कहा। सबने उसकी बात मान ली। पीछे के दरवाजे से जैसे ही लड़का घर में घुसा, आगे का दरवाज़ा गिर गया। तब सब कहने लगे कि यह बात बुआ को किस प्रकार पता चली। जब भावरें पड़ने लगी तो उसने एक कटोरा कच्चा दूध मंगाया और ताँत का फांसा बनाकर रख लिया। जब 7वां भावर पड़ने लगी तभी सर्प आया। बुआ ने सर्प के सामने दूध रख दिया। दूध पीते समय सांप को उसने तांते में फांस लिया। बाद में नागिन आई और उसने अपना सांप मांगा। तब लड़का की बुआ ने अपने 6 भतीजे मांगे। सांपिन ने उसके 6 भतीजे जीवित कर दिए।
और सांप को साथ लेकर चली गई। इस प्रकार उससे उसके सातों भतीजे मिल गए। बारात घर वापस आई तो लड़के की बुआ ने सप्तमी के दिन दुबड़ी माता की पूजा और हर्ष उल्लास के साथ की, बड़ी धूमधाम से कराई। इसी से इसको दुबड़ी साते कहते हैं। ये हे दुबड़ी मैया, जैसे आपने बुआ जी के साथ भतीजे वापस कर दिए, वैसे ही सबके साथ करना, सबकी रक्षा करना, सबके बच्चों की रक्षा करना, सबके भाई भतीजों की रक्षा करना। ऐसी कृपा बनाए रखना कि हमारी संतानें सुखी रहें, संपन्न रहें। और जो यदि आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें। इससे ये होगा कि मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँगी तो उसकी नोटिफिकेशन आपको अवश्य मिलेगी। कमेंट्स ज़रूर कीजिए, कमेंट्स में हर हर महादेव ज़रूर लिखिए और लाइक तो कीजिए। लाइक करने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता है। और यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो शेयर भी कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। हर हर महादेव।